स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए, लियो के लिए केतु का ये परिवर्तन, महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए सिंह ही वो राशि है जहां पर केतु 18 महीने के लिए आए हैं, यानी सूर्य पर, जैसा हमने बताया, सूर्य और चंद्रमा पर जब भी केतु आते हैं या उनके साथ होते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं। और सिंह राशि पर जब ये गोचर करेंगे, कर ही रहे हैं, 18 महीने को चेंज, 18 मई को चेंज हो चुके हैं, तो सूर्य की राशि यानी सिंह राशि पर ग्रहण योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्रहण योग से मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यहाँ पर जरूर रह सकता है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, केतु की स्थिति क्या है। देखिए अगर हम सिंह राशि की बात करें तो केतु इनकी लगन में ही चल रहे हैं, यानी इन्हीं की राशि में आए हैं, तो डेफिनेटली केतु जो है सूर्य इनके शत्रु समान होते हैं और यहाँ पर रिबेलियस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाते हैं, ट्रिगर हो जाती हैं जल्दी से चीजें। तो सिंह राशि के लिए केतु का ये परिवर्तन क्या परिणाम देगा ये हम आपको बताएंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही, क्योंकि केतु के सामने राहु है। राहु इनके लिए अच्छे हैं, लेकिन केतु का इनकी लगन में बैठना, फर्स्ट हाउस में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव रख सकता है। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, इसको आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, मून की प्लेसमेंट देखें और मून जहां पर प्लेस है वहां नंबर 5 लिखा हुआ है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी राशि सिंह है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने नाम से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए ढैया भी आपको चल रही है और ऐसे में जो केतु और राहु होते हैं, शनि के भी हम कहेंगे गुणों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हाई नोट पे ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु जब आपकी लगन में है तो मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि केतु जो होते हैं ओवर थिंकिंग देते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या रह सकती है। इसके साथ साथ केतु का यहाँ होना आपको सिर दर्द की समस्या भी दे सकता है, माइग्रेन की दिक्कत दे सकता है और कहीं ना कहीं गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा सकता है और इसके साथ बीपी की भी समस्या दे सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत एग्रेशन में नहीं जाना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, वरना मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रह सकता है। और इसके साथ देखिए केतु की जो दृष्टि है, आपकी 5th जो दृष्टि है पंचम पर रहेगी, सप्तम पर रहेगी 7th दृष्टि और भाग्य पर रहेगी 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में केतु का यहाँ होना आपके तीनों हाउसेज यानी प्रथम हाउस, पंचम और नवम, यानी धर्म त्रिकोण को, लक्ष्मी भाव को पूरी तरीके से एक्टिव कर देगा। तो स्वास्थ्य में दिक्कत तो रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि केतु का लगन में आना कहीं ना कहीं अध्यात्म को भी बढ़ाने वाला होता है। तो ओवर थिंकिंग ना रखें और गुस्से पे कंट्रोल करें तो यहाँ सेहत आपकी ठीक रह सकती है। लेकिन कोई भी पुरानी समस्या है जो कि सिर दर्द से रिलेटेड है तो उसका आप जरूर से प्रॉपर इलाज कराएं, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ पर भी केतु की पंचम दृष्टि है, 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। और अगर हम ओवरऑल देखें, गुरु भी पिछले ही महीने चेंज हुए हैं, शनि आपकी ढैया चल रही है तो गुरु की सीधी दृष्टि है। तो अगर लव लाइफ को देखें तो पहले से तालमेल यहाँ पर बनेगा, लेकिन केतु जैसा हमने बताया भ्रम की स्थिति रखते हैं, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, जहां होते हैं वहां डिटैचमेंट, वैराग्य लाते हैं। तो थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर सोच ज्यादा हो सकती है, शक और भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है।
सोच ज्यादा रहेगी, तो ऐसे में आप अपने जो सामने आपके पार्टनर है उनकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गार्ड का काम करता है। केतु और मंगल की जो स्थितियां हैं बहुत कुछ एक सी होती हैं, सेनापति मंत्री भी कहा जाता है। तो ऐसे में केतु बहुत ज्यादा नजर रखते हैं चीजों पर, तो कोई भी गलती ना हो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो लव लाइफ में बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि कहीं भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, गुस्सा नहीं करना, अन्यथा लव लाइफ बिगड़ सकती है। पर गुरु जो है आपको बचाने वाले रहेंगे। केतु, शनि और राहु जो इनकी स्थिति से है, तो और केतु के लिए, राहु के लिए कभी भी अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिव होते हैं, तो केतु को जो कंट्रोल कर सकते हैं, केतु को जो संभाल सकते हैं, केतु की नेगेटिविटी को जो रोक सकते हैं वो गुरु हैं। और गुरु इस समय आपके अच्छे चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो लव लाइफ भी यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने गुस्से पर सिंह राशि को कंट्रोल करना है। और जब ग्रहण योग चलता है, यानी जब सूर्य, केतु या राहु के हम कहेंगे एक ऑरा में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, निर्णय शक्ति कम हो जाती है। तो किसी और के कहने में, और की बातों में ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, सिंह राशि वाली लियोस के लिए, चाहे सिंह राशि हो या सिंह लगन हो या नाम से अगर आप सिंह हैं, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय आपके वैवाहिक जीवन को लेके है, आपके पारिवारिक जीवन को लेके है। मैरिड लाइफ में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि केतु सूर्य के घर में है, ग्रहण योग टाइप हो जाता है, और राहु आपके 7th हाउस में है। तो राहु आपके कारोबार, कार्य के लिए, नेम फेम के लिए अच्छे हैं, लेकिन सप्तम घर में राहु का होना और केतु की दृष्टि होना, केतु का लगन में होना, वैवाहिक जीवन में यहाँ पर दिक्कत नजर आ रही है। 1.5 साल आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल के रखना है, आपस में तालमेल बिठाना है, गुस्सा नहीं करना है। कहीं ना कहीं इन लॉस की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, या ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, या किसी के भड़काने में आप आ सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ। ये समस्या यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में कभी भी तकलीफ आए, हालांकि गुरु है, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, और जैसा हमने बताया केतु को गुरु संभालते हैं। तो ऐसे में कभी भी अगर आप महसूस करते हैं कि वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी लग रही है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष ओवरऑल भी चीजों पे, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपके सिर दर्द की समस्या हो, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना सिंह राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय में, इस 1.5 साल में हम कहेंगे कि 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि गुरु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़े और सात्विक प्रवृत्ति से रहें, मैरिड लाइफ समझी रहे, संभली रहे, तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। हालांकि देखिए, 9 मुखी के अतिरिक्त अगर आप कंफर्टेबल हैं तो गौरी शंकर भी पहन सकते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, हमने पहले भी बताया। पर 9 मुखी रुद्राक्ष जो है आपके केतु की नेगेटिविटी को रोकेगा, मानसिक तनाव को कम करेगा। तो ऐसे में आप ये धारण करें। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से वहां पे आपको रुद्राक्ष ऑथेंटिक भी मिलेंगे और एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। तो ये आपके जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसे आप धारण करें। और देखिए, सबसे बड़ी एक और चीज है कि इस समय ओवर थिंकिंग या किसी के कहने में ना आए, ये सिंह राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और टेम्परामेंट को संभालें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपके कर्म क्षेत्र को केतु कैसे परिवर्तित करेंगे या चेंजेस लाएंगे, या क्या इनका प्रभाव रहने वाला है। देखिए, केतु का लगन में होना आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को बताने वाला होता है, धर्म से जोड़ने वाला है, और धन की प्राप्ति भी केतु कराते हैं। तो कर्म क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। पूरे 1.5 साल सिंह राशि वालों का बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप कहीं ना कहीं आप किसी नए काम में भी जा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन के योग हैं। और राहु की तो जो स्थिति आपको नेम फेम दिलाने वाले होंगे। तो ये समय सिंह राशि के लिए हम कहेंगे, अगर वो किसी भी तरीके से एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, या कहीं भी कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके के जो भी आपके काम है वाणी से रिलेटेड, ये आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। आध्यात्मिक काम भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। कोई हीलर्स है, कोई काउंसलर्स है, या कोई थेरेपिस्ट है, उनके लिए, सभी के लिए केतु का ये परिवर्तन बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। बस यहाँ थोड़ा सा विवादों से बचना है, क्योंकि समटाइम्स हिडन पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा जो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक ले जाने वाले राहु होते हैं, लेकिन केतु भी आपको बहुत स्किल्स आपकी बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में आपका नाम कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। बस जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना है,
और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, एजुकेशन की, विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए जैसे हमने बताया, कई लोग कहते हैं कि केतु माइंडलेस प्लैनेट है, उनका सिर नहीं होता, सिर्फ धड़ होती है, तो सोचना समझना कम होते हैं, इनमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन जो काम दिमाग या आंखें नहीं कर सकती उससे बहुत ज्यादा काम आपके जो इंट्यूशंस हैं वो कर सकती हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि केतु लगन में बैठ के आपके 5th हाउस को देखेंगे, साथ ही साथ 7th और 9th को भी देखेंगे। तो डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए केतु का ये ट्रांजिट अच्छा है। ये जरूर हो सकता है कि आप बाहर रह के पढ़ें, कहीं अब्रॉड चले जाएं, ऑन साइट स्टडीज के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, पीआर के लिए वेट कर रहे थे, तो ये समय आपको लाभ देने वाला होगा। विषय जो है कि ओवरऑल अगर हम कहें कि गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं टीचिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो ये केतु आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। बस जैसा हमने बताया कि मानसिक तनाव ना हो, एंग्जाइटी, पल्पिटेशन, घबराहट, छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, तो उन चीजों में आपको थोड़ा बचना है और फोकस होकर रहना है। बात करें हम आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए जैसे केतु का ये जो परिवर्तन है, गोचर है, केतु सूर्य यानी सिंह राशि से ही गुजर रहे हैं, उनका गोचर वही है, तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं धर्म और मोक्ष देने वाले हैं। जो एक्चुअली कहा जाता है ना, बिना आडंबर के समाधि तक ले जाना या ध्यान की अवस्था में ले जाना, ढोंग नहीं करना, वो जो रियल अध्यात्म है वो केतु है। तो इस समय में आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं, कई सपने सिंह राशि वालों के पूरे हो सकते हैं, ध्यान की अवस्था में बहुत अच्छा वो महसूस कर सकते हैं, जो एक कहते हैं ब्लिस, जो परमात्मा का वो क्षणिक सुख है, परम सुख, परमानंद, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। जो लोग आध्यात्मिक हैं उनके लिए ये केतु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो केतु आपका अध्यात्म तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ वो तीनों धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9वां हाउस। तो धर्म तो यहाँ बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, इस समय आपकी काफी धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आप स्वयं भी नाम जप, साधनाएं और ध्यान करें। तो केतु वास्तव में आध्यात्मिक ग्रह हैं और रियल अध्यात्म से आपको जोड़ने वाले होंगे, तो ये लाभकारी है। भाग्य भी यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि हमने कहा केतु जो है मंगल के समान फल देते हैं, मंगल आपके भाग्येश हैं और स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। बस जो एक ओवरऑल इन 18 महीनों में आपको ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, एंग्जाइटी नहीं बढ़ने देनी और गुस्से को कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं चेंजेस, परिवर्तन भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। विशेषकर वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है। देखिए पूरे समय यहाँ पर हम कहेंगे कि कानों में अवश्य ही गोल्ड पहनना चाहिए, और इसके साथ साथ आप संडे के दिन जाके मंदिर में अवश्य ही एक ध्वजा भी चढ़ाएं, लाल ध्वजा आप चढ़ाएं, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। केतु और राहु की जब ये स्थिति रहती है तो धार्मिक यात्राएं करना, यानी गंगा जी में स्नान करना भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। यानी आप ऋषिकेश जा सकते हैं, वृंदावन, और जहां भी आप जा सकते हैं, तो इससे भी केतु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो रुकेंगे, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होंगे। और एक और विशेष चीज की आपके जो केतु की नेगेटिविटी है उसको रोकने के लिए, या एंग्जाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप स्ट्रीट डॉग को अवश्य ही फीड करें, और कहीं ना कहीं काले तिल से बनी हुई, गुड़ से बनी हुई चीजें आप डॉग को जरूर खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, क्योंकि केतु की नेगेटिविटी को सिर्फ गुरु ही ऐसे हैं जो रोक सकते हैं और आपको पुण्य फल दे सकते हैं। थैंक यू।